चलो आज तुम्हें देता हूँ सरकारी बैंकर उर्फ बैंक पीओ का होम टूर। लीज एकोमोडेशन क्या होता है, किस बैंक में कितना मिलता है, बैंक क्वार्टर्स मिलेंगे या नहीं, फर्नीचर अलाउंस कितना मिलता है। मेरे कंफर्मेशन को 3 साल हो चुके हैं, एक प्रमोशन भी हो चुका है एंड एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग एज स्केल 2 ऑफिसर। तो भाई ये आप सबने देखी होगी अपनी ब्लैक बेस्ट कि ऑलमोस्ट मैंने 2 साल पहले ली थी। अब चलते हैं अंदर एंटर करते ही एक गेट यहाँ साइड में है, ये वॉशिंग एरिया है, सामने वॉशिंग मशीन है और ये अपनी धन्नो। ये बड़े शौक में मैंने ली थी बट आज तक ऐसे ही खड़ी है, कभी चलाई ही नहीं। ये मेन एंट्रेंस है, कभी आओ तो इस वाले गेट से आना। चलो अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये एक प्यारी सी लॉबी है, सामने एक सोफ़ा है। वेलकम, आप सबका स्वागत है। ये सबसे पहले एक इन्वर्टर है, साथ में एक शू रैक रखा है और ये मेरे 2 अनमोल रतन, सालों की मेहनत एंड साथ में एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। ये घर बेसिकली 2 BHK है एंड इसका रेंट बैंक पे करती है। ये सामने एक ट्राईपोड पड़ा है एंड ऐसे ट्राईपोड पता नहीं पूरे घर में रखे रहते हैं। साथ में एक क्लोथ स्टैंड है जिसमें मैं पूरे वीक के कपड़े पहले ही निकाल के रख देता हूँ। ये एक और शू रैक है, एक गिटार है, ऊपर के लिए स्टेयर्स हैं और ये एक सोफ़ा कम बेड है बेसिकली। तो कभी भी कोई गेस्ट आता है या कभी आप आओगे तो आप यहाँ पे आराम से सो सकते हैं। अब किचन में चलते हैं। किचन इस घर का काफ़ी बड़ा है, मतलब काफ़ी स्पेशियस है। ये देखिए कितना बड़ा किचन है। ये एक फ्रिज है, एक माइक्रोवेव है, गैस स्टोव है। वैसे किचन इतना साफ़ रहता नहीं है बट क्योंकि वीडियो बनानी थी तो मैंने थोड़ा सा अच्छे से चमका दिया किचन ताकि वीडियो में अच्छा लगे। अब दिखाता हूँ आपको अपना बेडरूम, बट उससे पहले बाहर ये एक गेस्ट वॉशरूम है ना। अभी बेडरूम में चलते हैं। सामने ही मेरा बेडरूम है। बेडरूम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही बेडरूम है, मतलब मास्टर बेडरूम है ये बेसिकली। इसमें अटैच वॉशरूम है, ये सामने मिरर है, ये बेड है एंड सामने इस साइड 2 अलमीराज हैं और एक बड़ा सा टीवी है। वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ कैसा है मेरा वॉशरूम। और मेरा बेडरूम नॉर्मली ऐसे ही इतना ही साफ़ रहता है, मतलब थोड़ा सा ज़रूरी है साफ़ रखना सो डैट थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स रहें आपकी लाइफ में। अब चलते हैं ऊपर एक और बेडरूम है जिसको मैंने स्टूडियो बनाया हुआ है। तो आप जो भी मेरी वीडियोस देखते हो मोस्टली मैं यहाँ पे ही रिकॉर्ड करता हूँ। ये पूरा स्टूडियो का मैंने सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पे जो भी वीडियोस बनाने हैं। यहाँ भी एक वॉशरूम है इस साइड, ठीक है। आपको अपनी बालकनी भी दिखा देता हूँ। अब बस मोटिवेशन के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि इस घर का रेंट और इस घर में आपने जो भी सामान देखा है, बेड, टीवी, फ्रिज, AC एंड ऑल, वो सब बैंक का दिया हुआ है। अब एक छोटा सा डाउट सेशन, लीज एकोमोडेशन क्या होता है, किस बैंक में कितना मिलता है, बैंक क्वार्टर्स मिलेंगे या नहीं, फर्नीचर अलाउंस कितना मिलता है, कितने साल बाद दोबारा से मिल पाएगा। सबसे पहले एक चीज़ समझो, लीज एकोमोडेशन क्या होता है कि जहाँ भी आप पोस्टेड हो वहाँ पे आप रेंट पे एक घर लोगे एंड रहोगे, तो आपके बिहाफ पे बैंक ओनर को रेंट पे करेगा। अब दूसरा डाउट आता है कि क्या वो रेंट मैं अपने अकाउंट में ले सकता हूँ, नहीं ले सकते हो, डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में ही जाएगा। दूसरा एक जो डाउट आता है कि कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है, दूसरा कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो। अगर आप शहर में पोस्टेड हो तो ऑब्वियसली आपका रेंट ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर आप मेट्रो सिटी में पोस्टेड हो तो हो सकता है आपका रेंट 25-26 हज़ार, 27-28 हज़ार हो, और हो सकता है कि अगर आप गांव में पोस्टेड हो तो आपका जो रेंट है वो 8-9 हज़ार हो। बट हाँ, एक चीज़ है, जहाँ भी जितना भी रेंट मिलेगा उसमें आपको एक ठीक ठाक घर मिल जाएगा। बच्चे पूछते हैं कि आपका रेंट कितना है, तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है एंड बैंक की एक सिंपल सी गाइडलाइन है कि आपको ये इंटरनल चीज़ें, एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बतानी होती। इसलिए मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि जहाँ भी आप जाओगे, जहाँ भी आपकी पोस्टिंग होगी ना, आपको अप्रॉक्सीमेट इतने पैसे मिलेंगे कि आप एक ठीक ठाक घर अफोर्ड कर सकते हैं। अब आते हैं फर्नीचर अलाउंस पे कि वो कितना मिलता है। वो भी बैंक टू बैंक वेरी करता है। हो सकता है कि किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है। हर बैंक में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं एंड फिर से पोस्ट वाइज होते हैं। जैसे कि जो बैंक पीओ होता है वो स्केल 1 ऑफिसर होता है। 2 साल बाद उसकी कंफर्मेशन हो जाती है तो उसको हम असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। तो उसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो स्केल 2 ऑफिसर से कम ही रहेगी। स्केल 2 ऑफिसर की उसकी एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जैसे कि आपकी स्केल 1 की 1.5 लाख की एलिजिबिलिटी है फर्नीचर अलाउंस की, जब आप स्केल 2 बन जाओगे तो हो सकता है आपकी 2 लाख या 2.5 लाख एलिजिबिलिटी हो। ये इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है कि अगर हमें फर्नीचर नहीं चाहिए,
हमारे पास ऑलरेडी सारा फर्नीचर है भैया, हमें फर्नीचर नहीं चाहिए, लेकिन हमें अलाउंस तो चाहिए ना, जो हमें 1.5 लाख रुपए या 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो क्या हम वो पैसे बैंक से ले सकते हैं? नहीं, आपको उसका फर्नीचर ही लेना पड़ेगा। लेने के यूजुअली 2 तरीके होते हैं कि या तो आपने फर्नीचर खरीद लिया एंड देन उसका बिल है वो बैंक को सबमिट कर दिया कि मुझे रिम्बर्स कर दो। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने बोला कि मेरे को अप्रॉक्सीमेट 1 लाख का, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी है, तो मैं 1 लाख का पूरा सामान लेना चाहता हूँ, तो मेरे को 1 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपको 1 महीने 2 महीने बिल सबमिट कर दूँगा। दूसरा तरीका ये होता है। लेकिन हाँ, आप उन पैसों से सिर्फ फर्नीचर ही ले सकते हो। और ये रिन्यू कब होता है, ये फिर से बैंक टू बैंक वेरी करता है कि कोई किसी बैंक में 5 साल, किसी में 7 साल, किसी में 8 साल, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक। एक और कॉमन डाउट कि अगर मान लेते मेरी रेंट की एलिजिबिलिटी 20,000 रुपये है और मैंने 15,000 रुपये का घर लिया, तो जो 5,000 बचे हैं तो क्या वो मैं ले सकता हूँ अपने अकाउंट्स में? आप नहीं ले सकते। आपको लेना है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी 20,000 है तो आप 20,000 का घर ले सकते हो। आप 15 का लो, 10 का लो, आपको जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा वो आपको नहीं मिलेगा। बैंक क्वार्टर्स मिलेंगे या नहीं, अगेन अगर मान लेते हैं आपकी किसी फॉर एग्जांपल दिल्ली में पोस्टिंग है, वहाँ पे बैंक क्वार्टर्स हैं, अगर वहाँ पे खाली हैं आप अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा। अगर खाली नहीं है तो ऑब्वियसली आपको लीज एकोमोडेशन पे ही स्विच करना पड़ेगा। बट लीज एकोमोडेशन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आप अपनी पसंद से अपनी मर्जी का घर देख सकते हो सकता है 1-2 हज़ार आपको अपनी जेब से लगाने पड़े, बट आपको अपनी पसंद का घर मिल जाएगा। अब मेन डाउट्स मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं, है ना। इसके बाद भी अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा कि उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के और वो साइड डाउट्स मैं अच्छे से क्लियर कर दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई।